हेलो जी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो जैसा कि आज आपने टॉपिक देख ही लिया है कि अगर आपके आसपास किसी को माता आए या वो दावा करे कि उनके शरीर में माता आई है, तो आपको क्या करना चाहिए? और इस परिस्थिति में आप कैसे तय करें कि वह सच में माता है या वह कोई ढोंग है? तो चलिए जानते हैं कि माता इंसानों के शरीर में कब और कैसे प्रवेश करती है। देखिए जी, माता जो है देवी माँ या भगवान का स्वरूप, कोई भी भगवान का स्वरूप या अंश जो होता है वह इतना ताकतवर होता है कि वह इंसान के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। जो लोग या जो भक्त लोग भगवान को बहुत बहुत प्रेम करते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, उनको भगवान की चेतनाएं, मतलब उनको ध्यान में भगवान का स्पर्श मिलता है, वह अपनी इंट्यूशन से लोगों का समाधान करते हैं। अब यह बात आती है कि फिर जो लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, सर घुमाते हैं कि हमें माता आई है, या हम वो जो है, या वो लोग जब दावा करते हैं कि उनके शरीर में माता आई है, तो वो क्या होता है? देखिए जी, क्या होता है कि जब, जैसे एग्जाम्पल देते हैं पहले, कि जैसे मैं हूँ, मैं आज पूजती हूँ शिव भगवान जी को, ठीक है? शिव शिव को नहीं लेते हैं, चलिए जैसे मैं पूछती हूँ अघोरी को, है ना, किसी किसी अघोरी को मैं पूछती हूँ, या मैं काली माता की पूजा करती हूँ, और मैं बहुत ज्यादा काली माता की भक्त हूँ। मैंने इस जीवन में काली माता के द्वारा बहुत सारी सेवाएं करी है। हो सकता है मैंने कुछ तंत्र क्रियाएं करी हूँ, या मैंने बहुत सारी चीजें करी हूँ, अब मेरे प्राण छूट चुके हैं। तो अब क्या होगा, जो जो लोग मुझे जानते हैं, जो जो लोग मेरे द्वारा उन उन माता से कनेक्टेड थे, अब उन उन लोगों के चेतनाओं में मेरा वास हो जाएगा। जब जब वो लोग मुझे पुकारेंगे या देवी माँ को पुकारेंगे, तो जो भी इस नजदीक की चेतना होगी, मेरा जो आत्मा का अंश होगा, जो इस दुनिया में अब नहीं है, सूक्ष्म रूप में जो होगा, वह उन व्यक्तियों को अपने काबू में कर लेगा। समझे आप? जैसे जो मेरी चेतना होगी, मेरे मरने के बाद जो लोग काली माता को पूजेंगे, दुर्गा माता को पूजेंगे, भैरव बाबा को पूजेंगे, है ना, जिनको मैं पूजती थी, उन्हीं के शरीर में मैं प्रवेश कर लूंगी। क्यों? क्योंकि वह लोग चेतना से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ आत्माएं, कुछ प्रेत उनके शरीर में वास कर लेते हैं, और उनके शरीर में आने के बाद वो चीजें बताने लगते हैं। अब आप सोचेंगे वो तो सही बताते हैं। तो देखिए जी, जो प्रेत होते हैं उनको हमारे पास्ट का सब कुछ पता होता है, लेकिन क्या होने वाला है वह यह नहीं बता सकते हैं। और अगर आप किसी प्रेतों को पूजते हैं, या आप किसी ऐसे जने को पूजते हैं जिसके शरीर में प्रेत आते हैं, तो मरने के बाद आप भी किसी ना किसी के शरीर में प्रवेश जरूर करेंगे। ठीक है जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जो भगवान होते हैं, जो माताएं होती हैं, जो काली माँ, दुर्गा माँ होती हैं, ये बहुत ही पावरफुल चीजें होती हैं जो इंसान के शरीर में नहीं आ सकती है। हाँ, पर कुछ लोग दिखावा भी करते हैं, कुछ लोग ढोंग भी करते हैं, और जो सच में कुछ लोग लोगों का मंगल कर रहे हैं, यह बोल के कि उनके शरीर में माता आती है। तो इसका भी दूसरा एक पहलू है कि कई प्रेत जो होते हैं, कई प्रेत ऐसे भी होते हैं जो लोगों का काम करना चाहते हैं। ठीक है जी। जैसे मैं अभी एक बहुत अच्छे इंसान हूँ, और मैंने बहुत ज्यादा काली माता को पूजा। ये दूसरा एग्जाम्पल है ना, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैंने काली माता को, दुर्गा माता को, भैरव बाबा को, मतलब बहुत सारे भगवानों को मैंने बहुत पूजा। पर मेरा जो मन था काम करने का, वो अभी पूरा नहीं हुआ, मेरी मेरी संतुष्टि नहीं हुई। तो मरने के बाद जो भी मेरे आसपास होगी चेतना, जिस पे मैं अपना कब्जा कर सकती हूँ, तो मैं उसके द्वारा उसके शरीर में आके काम करने लगूंगी। मैं लोगों का गलत नहीं करूंगी, मैं लोगों का अच्छा ही करूंगी, लेकिन मैं करूंगी प्रेतों के द्वारा ही। अगर मेरे शरीर में कोई आत्मा आ रही है, या कोई प्रेत आ रहे हैं, तो उसका सिम्टम ये होता है जानने वाला, कि वह जो इंसान है वह नाचने लगता है, घूमने लगता है, सर हिलाने लगेगा, आवाज अजीब सी हो जाएगी, भारी हो जाएगी आवाज, और ऐसा बोलेगा, ये कर दो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, मेरी माँ को ये चढ़ा दो, मेरी माँ के लिए पायल लेके आओ, मेरी माँ के लिए साड़ी लेके आओ, गहना लेके आओ, श्रृंगार लेकर आओ। वह ये सब बातें करने लगेगा। तो अगर आपके आसपास या आपके नजदीक में कोई ऐसा दावा करता है कि उनपे माता आती है, तो पहली बात तो आप ये स्पष्ट जान ले कि माताएं
या भगवान किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, वह बस हमें अपनी चेतना देते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाऊँ और मैं बहुत ज़्यादा भगवान को प्रेम करने लगूँ, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा शांत हो जाएँगे, क्योंकि जो भगवान का स्वरूप होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेममय होता है। आपको इतना तो पता ही होगा और इतना तो आप एहसास करते ही हैं कि जब भी आपको भगवान के करीब आप अपने आप को महसूस करते हैं, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत, प्रेममय महसूस करते हैं। और जभी भी आपके आस-पास कोई नेगेटिव ऊर्जा आएगी या तामसिक ऊर्जा आएगी, तो आप भड़क जाएँगे, चिल्लाने लगेंगे, चीखने लगेंगे। तो इस बात से आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी ये दावा करता है कि उनके शरीर में माता का प्रवेश है, तो आप उनके पाँव ना छुएँ, है ना? उनकी पूजा ना करें। आप अपने समझ से और अपनी सूझ-बूझ से यह फैसला करें कि आपको किसको पूजना है। क्या उस परमपिता परमेश्वर, उस भगवान, उस शिव को पूजना है, जिन्होंने हमें इस धरती पे भेजा है, या किसी इंसान को पूजना है? कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें तो उनसे ही फ़ायदा होता है, वो माता हमें बताती हैं, हमें उनसे ही फ़ायदा होता है। तो कई प्रेत ऐसे हैं जो काम करते हैं। ठीक है जी। तो आप उनके द्वारा काम अपना ले सकते हैं, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखिए कि आप जिसको पूजेंगे वैसे ही बनते चले जाएँगे। शिव को पूजेंगे तो शिव जैसे हो जाएँगे, भैरव को पूजेंगे तो भैरव जैसे होने लग जाएँगे, काली माता को पूजेंगे तो काली माता जैसे होने लग जाएँगे। बस यहाँ पे एक बात का थोड़ा-सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि काली माता को पूजने का मतलब यह नहीं होता कि आप रौद्र में आ जाओ। काली माता ने सिर्फ रौद्र रूप तब लिया था जब उन्हें राक्षसों का सर्वनाश करना था। नहीं तो काली माँ तो इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, इतनी ममतामयी है, वो किसी जीव को क्या, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। लेकिन जब बात आती है अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए, तो वो संहार करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अगर किसी में भी कोई माता आने का कोई दावा करता है, तो आप अपनी बुद्धि से काम लें और थोड़ा-सा ये सोचें कि भगवान जो इतने प्योर, इतनी एनर्जी, इतनी प्योर सोल है, मतलब इतनी एनर्जी, इतनी लाइट जो है वो कैसे किसी इंसान के शरीर में आ सकती है। ठीक है जी? और आपको क्या करना होगा, जब भी आप कोई ऐसी परिस्थिति में हो, आपके आस-पास कोई ऐसी चीज़ें हो रही हों, तो आपको बस धैर्यपूर्वक देखना है। ज़्यादा आपको उनसे वार्तालाप नहीं करना है। ठीक है जी। बाकी तो सब अपनी-अपनी जगह अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं। कई प्रेत हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेत तो प्रेत ही होते हैं और भगवान तो भगवान ही होते हैं। तो आप अपनी सूझबूझ से काम करें, क्योंकि सब लोग इस धरती पे अपना-अपना काम करने आए हैं। कई लोग नेगेटिव काम करने आए हैं, कई लोग पॉजिटिव काम करने आए हैं, कई लोग नॉर्मल काम करने आए हैं। है ना जी? तो आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी चेतना का विकास करें, भगवान के बारे में और जानें, माताओं के बारे में, काली माता, दुर्गा माता के बारे में और जानें कि माताओं का असली में क्या स्वरूप होता है। क्या उनका सिर्फ रौद्र रूप होता है या वह प्रेममय, ममतामयी माता होती हैं। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए। अगर आपके कोई और क्वेश्चन्स हो तो आप मुझे मैसेज में या मेल पे या कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का मंगल हो। हर हर महादेव।